आज हम ये अशोका शिलालेख जो उन्होंने अपने पीरियड में जो शिलालेख लिखे अपना साम्राज्य मेंटेन करने के लिए, वो शिलालेखों की चर्चा करने जा रहे हैं। और उसमें एक पहला एक शिलालेख है जो पहले 10वें वर्ष में जो शिलालेख है, आज का जो टॉपिक है, आज की जो चर्चा होने वाली है, उनका आफ्टर राज्याभिषेक के बाद, उनका अभिषेक होने के बाद, आफ्टर करोनेशन 10 इयर्स जो शिलालेख लिखे गए हैं, वो हम चर्चा करेंगे उसके ऊपर। उसमें गुजरा लघु शिला अभिलेख करके अभिलेख है। गुजरा, आवाज गई आपके? गुजरा, आवाज आ रहा है सर? यस, आ रहा है, आ रहा है, यस। गुजरा लघु शिला अभिलेख। गुजरा ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में एक जंगल पहाड़ियों के बीच में एक गांव है, उसमें ये लघु शिला अभिलेख है। और ये लगभग एक 18 किलोमीटर झांसी से दूर है, जहां हमारे मार्गदर्शक पीआर सर से गांव से एक 18 किलोमीटर दूरी पे ये लघु शिला अभिलेख है गुजरा। भारतीय पुरातत्व विभाग के सहायक संचालक डॉक्टर बहादुर चंद्र छाबरा, इन्होंने ये अभिशिलालेख 1954 में इसका पता लगाया था। 1954 में डॉक्टर बहादुर चंद्र छाबरा, इन्होंने इसका पता लगाया था। ये एक बहुत ही ऐसा अंडाकार चट्टान है जिसके ऊपर ये अभिलेख उत्कीर्ण किया हुआ है। ये पहाड़ी के बॉटम में, तलहटी में, जिसको स्थानीय लोग सिद्धों की पहाड़ी बोलते हैं। ये जो शिलालेख है, गुजरा शिलालेख है, वो एक पहाड़ियों के बॉटम में है। उस पहाड़ियों का नाम है सिद्धों की पहाड़ी। वहां के जो लोकल लोग हैं, स्थानिक लोग हैं, वो पहाड़ी को सिद्धों की पहाड़ी बोलते हैं। ये पहाड़ी ये जो पहाड़ी है, उसके ऊपर कुछ लोग रहते थे। ऐसे कुछ आवास के चिन्ह अभी भी मिलते हैं। और उस समय डॉक्टर छाबरा, जिन्होंने इसका इस ढूंढा है, उनको एक और मिट्टी के बर्तनों के कई टुकड़े मिले हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि वो पहाड़ी पे कुछ लोग उस समय रहते थे, उनका आवास वहां होता था। और सरकारियों, ये जो अभिलेख है, ये जो शिलालेख है, ये दशम संस्करण है। इसके पहले 9 शिलालेख अलग अलग मिले थे। इस अभिलेख में एक 5 पंक्तियां हैं। ये जो अभिलेख है उसमें 5 पंक्तियां हैं। इसकी विशेषता ये है कि इसमें अशोक का पूरा नाम आया है, अशोक राज करके। अशोक पहली पंक्ति में, ये 5 पंक्तियां है ये अभिलेख में, उसमें पहली पंक्ति में अशोक का पूरा नाम आया है, जिसके साथ राज ये शब्द अटैच हुआ है, अशोक राज। इसके पहले मास्की लघु शिलालेख में उनका पहला नाम आया था, जो 1915 में रायचूर आंध्र प्रदेश में मिला था। और उसमें सिर्फ अशोक करके था, अशोक राज करके नहीं था। तो ये विशेषता है ये शिलालेख की, गुजरा शिलालेख की ये विशेषता है कि अशोक का नाम अशोक राज करके आया है। तो सहकारियों, ये जो गांव है उसका नाम गुजरा क्यों हो गया? ये महान अशोक जो थे, वो 7 दिन ऐसा माना जाता है कि वो यहाँ आए थे, 7 दिन के लिए वो रुके थे और यहाँ से वो गुजरे। ये गुजरने के कारण, वहां से जाने के कारण ये गांव का नाम गुजरा रह गया या रखा गया। तो ये पार्श्वभूमि थी ये शिलालेख की, गुजरा शिलालेख। तो सहकारियों, ये 5 पंक्तियां हमें क्या सीख देती है, क्या बताती है, उसकी चर्चा हम करेंगे। और अशोका के शिलालेख की ये विशेषताएं थी कि वो एक जीवन क्या है और उसे कैसे अच्छे से जीना है, शांतिपूर्ण या दुख रहित जीवन जीने का मार्ग या जीवन मूल्य या मॉरल वैल्यूज बताने की क्षमता रखती है ये शिलालेख। तो गुजरा लघु शिलालेख। देवान प्रिय अशोक राजा की ये घोषणा है कि 2.5 साल मैं
बुद्ध का अनुयायी रहा हूं। ये उनका राज्याभिषेक होने के बाद 8वें साल में कलिंग युद्ध हुआ था, और उसके बाद कलिंग युद्ध होने के बाद, कली हमने सर ने बताया है कि उन्हें एक संकल्प मिला, इसलिए उन्होंने 3 प्रतिज्ञाएं की। उसके बाद वो एक 2 साल, लगभग 2 साल के आसपास वो एक अलग सिचुएशन में रहे और बुद्ध का अनुयायी बन के रहे। 1 साल से ज्यादा समय, 1 1.5 साल के बाद घनिष्ठता से बुद्ध के संग से वो जुड़े रहे, और उनके उसके बाद वो प्रयत्न की पराकाष्ठा कर रहे धम्म का काम करने के लिए। उन्होंने अपनी प्रयत्न की पराकाष्ठा की, एक उच्चतम प्रयत्नों से उन्होंने धम्म का काम यानी कि मॉरल वैल्यूज का प्रसार प्रचार करने के लिए जो कुछ कर सकते थे एक्शन में लाने की कोशिश उन्होंने की। इस समय जम्बूद्वीप में से एक भारतवर्ष करके मानते थे। जम्बूद्वीप एक कंटिनेंट, एक मिस भारत हम बोल सकते हैं। जम्बूद्वीप भारत एक समाज जो था वो अमिश्रितता थी, अनमिंगल्ड थे, मिस एक लोग एक दूसरे से बटे हुए थे। वर्ण व्यवस्था थी, तब वर्ण व्यवस्था थी, तो हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर था। हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर वाज देयर इन द सोसाइटी एट दैट टाइम, एंड ये अशोका ग्रेट इन्होंने प्रयत्न की पराकाष्ठा करके ये उसे होमोजीनियस बनाने में सफल रहे, होमोजीनियस बनाने में सफल रहे। और इसमें वो बताते हैं कि ये कुछ आसान काम नहीं था। ये प्रयत्न की पराकाष्ठा करने के बाद, ये हार्डवर्क करने के बाद, पराक्रम करने के बाद मैं इसे सफल करने में कामयाब हो पाया और मत प्रयासों से सफल हुआ। और ये कुछ ऐसी सादी चीज नहीं है, ये मेरे पराक्रम का फल है। ये पराक्रम का फल यानी कि प्रयत्नों की पराकाष्ठा, यहाँ पराक्रम का हमें मतितार्थ ढूंढना है, यानी कि प्रयत्नों की पराकाष्ठा, हार्डवर्क, उच्चतम प्रयत्न। यह केवल महान मनुष्य ही कर सकता है ऐसा नहीं है। सहकारियों, हम जानते हैं कि ये राजा होकर भी वो एक लेमन जैसे, एक साधारण मनुष्य, एक साधारण व्यक्ति जैसे सोचने की काबिलियत रखते हैं, और उसी के कारण दैट इज द सीक्रेट ऑफ हिज किंगडम। उनका जो साम्राज्य था वो संभालने में वो सक्सेसफुल क्यों रहे, लोगों को हैप्पी बनाने के लिए वो सक्सेसफुल क्यों रहे, तो ये रीजन था कि ही वाज थिंकिंग एज लाइक लेमन, मींस एक साधारण मनुष्य की जगह पे जाके वो सोचते थे कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं उसके जीवन में, और उसे सुधार लाने की, उसे विकास कर लाने की वो प्रयत्न की पराकाष्ठा करते थे। इसलिए वो कहते हैं कि ये एक महान पुरुष ही या महान व्यक्ति ही कर सकता है, ऐसा नहीं है, एक साधारण व्यक्ति भी कर सकता है। बाद में वो शिलालेख हमें बताता है धर्माचरण, एक धम्माचरण करने वाले मीन्स कौन सा धम्म का आचरण करना है, कौन से धम्म का आचरण करना है। जैसे कि बाकी के शिलालेखों में बड़ों का, माता पिता का आदर करना, बड़ों का, गुरुजनों का आदर करना, ये ऐसे बताया है। प्राणी मात्राओं पे ऊपर दया करना, स्वयं की कठोर परीक्षा करना जिसे हम इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं, कम से कम शब्द में हमें व्यक्त करना, कम से कम शब्द में हमारी एनर्जी बचेगी और हमें क्या कहना है वो समझने वाला समझेगा। अत्यल्प पाप, कम से कम पाप हमें करना है, कृतिशील रहना है और कृतिशील रहना है। ये धम्माचरण जो करेगा, ये धम्माचरण जो करेंगे वो, और ये जो पराक्रम मीन्स प्रयत्न की पराकाष्ठा करेंगे। और सेकंड क्वालिटी उन्होंने बताई है धम्माचरण जो करेंगे। और थर्ड क्वालिटी बताई है प्राणियों में संयम करने वाले, मीन्स प्राणियों की भी जो भावना जान सकते हैं, उन्हें मीन्स दया कर सकते हैं, करुणा से रह सकते हैं, वो बाकी के समाज के साथ भी करुणा से रहने की पात्रता रखेंगे और रहेंगे। तो सहकारियों, ये 3 चीजें जो है ये मैं अलग दृष्टि से इसे देखना चाहता हूं, आपको बताना भी चाहता हूं। 3 चीजें बताई है, और ये 3 क्वालिटी जो समाज पाएगा, जो व्यक्ति पाएगा, वो गरिमापूर्ण जीवन या गरिमापूर्ण समाज की निर्मित करना उनके लिए संभव है। ये पॉसिबिलिटी बताता है। ये जो शिलालेख है, ये 3 वर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे मैं अपने पीबीएसपी का जो अपना
मीन्स पर्पज है, जो उद्देश्य है, हमारा जो लक्ष्य है, उसे मैं इसे कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। उसमें आप एडिशन या कुछ गाइड कर सकते हैं। पहला कि ये पराक्रम, प्रयत्न की पराकाष्ठा, इसे मैं एक इंटेलिजेंस कोऑपरेटिव क्लास की दृष्टि से देखना चाहता हूं। इंटेलेक्चुअल कोऑपरेटिव क्लास यानी कि पराक्रम, एक बौद्धिकता के ऊपर, एक बौद्धिकता में वर्ग जो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करे। इंटेलेक्चुअल कोऑपरेटिव मींस इंटेलिजेंस कोऑपरेटिव क्लास, वो पराक्रम करने वाला। दूसरा क्लास आता है धम्माचरण करने वाला, जो उसे फॉलो करेगा, लॉ ऑफ इमिटेशन से फॉलो करेगा, और ये जो वैल्यूज है, मॉरल वैल्यूज है, कल्टीवेट करेगा फ्रॉम इंटेलिजेंस क्लास टू द सिंपल टू द बॉटम ऑफ द सोसाइटी। और यहाँ उन्होंने इस शिलालेख में ऐसा बताया, प्राणियों में संयम करने वाले यानी कि साधारण व्यक्ति जो समाज में एक दूसरे के साथ भाईचारा से रहते हैं, प्यार से रहते हैं, करुणा से रहते हैं, वो लोग, ऐसे लोगों, अगर ये 3 क्लास बनते हैं तो ये 3 चीजें एक हमें गरिमापूर्ण जीवन यानी कि डिग्निफाइड लाइफ, और इन वर्ड ऑफ पीबीएसपी द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सोसाइटी, ये पॉसिबिलिटी दिखाता है, ये पॉसिबल है, संभव है। और ये पॉसिबिलिटी हमें क्रिएटिविटी की तरफ लेके जाती है, और यही है फॉर्मूला, ये बेस है अशोका द ग्रेट मीन्स साम्राज्य का। और ये जो प्रयोजन है, ये जो 3 सब बातें बताई है, ये सब अलग अलग स्तर के समाज के सभी लोगों के लिए बताई है, और जितना चाहे उतना वो उसे अपनाने की कोशिश करे और उनका जीवन दुख रहित या पीसफुल बनाने की कोशिश करे। इसी प्रयोजन में ये दिस इज द पर्पज ऑफ दिस शिलालेख इंस्क्रिप्शन। क्या बाद में 5वीं पंक्ति में बताते हैं, क्या धम्म का आचरण चिरस्थायी होगा? धम्म का आचरण चिरस्थायी होगा? वो पूछते हैं कि धम्म चिरस्थायी बनेगा? धम्म मीन्स वे ऑफ लाइफ, जीने का मार्ग, मॉरल वैल्यूज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल, पीसफुल, सॉरोलेस लाइफ, डिग्निफाइड लाइफ रहेगा। तो वो बताते हैं ये धम्म का आचरण अत्यंत बढ़ेगा, 1.5 गुना बनेगा। लेकिन कब? जब सब लोग, सभी स्तर के लोग समाज के इसे अपनाएंगे, एक्शन में लाएंगे, तब ये निरंतर बढ़ते रहेगा, चिरस्थायी रहेगा होगा। और ये श्रवण 256, ये 256 वे पड़ाव प्रवास में ये सुनाया गया था। जब ये मीन्स ये इस गांव में जब आए थे, तब उनका वो 256 हॉल्ट था। मीन्स इससे हम ये सोच सकते हैं कि हमें आइडिया आ जाती है कि एक राजा होके वो कितना प्रजा के लिए मीन्स जो अपना समाज है उनके लिए मीन्स काम करते थे। और इसमें ये चिरस्थायी कब होगा, इसमें एक चीज बताई गई है, सीमा के जो सीमावर्ती लोग हैं, जो उनके साम्राज्य था, अशोका का जो साम्राज्य था, उसके आजू बाजू लोग भी इसे अपनाए, इसे कृति में लाए, तो कितनी बड़ी व्यापकता होगी। हमारा राज्य तो अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन हमारे आसपास जो भी लोग हैं, बॉर्डर पे जो सीमावर्ती लोग जो भी है, उनको भी गरिमापूर्ण जीवन मिलना चाहिए। इसीलिए इसमें वो बताते हैं, शिलालेख लाइन में चौथी पंक्तियां में वो लिखते हैं कि सीमा के आजू बाजू लोग भी हैं, वो भी इसे अपनाने की कोशिश करे और वो भी अपना जीवन मीन्स इतनी जीवन गरिमापूर्ण बनाए। इतनी व्यापकता थी, इतना ओपन माइंडनेस था। तो सहकारियों, जो अशोका द ग्रेट इन्होंने बताया है, खुद अपने जीवन में उन्होंने जिया है, और हमें भी वो एक संदेश, एक मैसेज, एक संकल्प देके मीन्स देते हैं कि हम ये जो चीज बोलते हैं उसे हम अपनी एक्शन में लाए, तभी इसी का ये चिरस्थायी ये जो मॉरल वैल्यूज है वो बनेगी। हम गरिमापूर्ण जीवन की तरफ बढ़ सकते हैं, और दैट इज नथिंग बट द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो जस्ट आई वांट टू रिपीट द लास्ट कि एट द एंड ये जो पराक्रम, इंटेलिजेंस कोऑपरेटिव क्लास, धम्माचरण जो धम्म का आचरण करेंगे, जो वैल्यू दैट इज द इंटेलेक्चुअल क्लास, और ये जो लास्ट है प्राणियों से दया करने वाले लोग मीन्स जो सामान्य लोग, एक व्यक्ति जो समाज है, पूरा समाज जो करुणा से
एक दूसरे के साथ रहता है, ये तीनों इन लोगों का जो मीन्स मिलाप होगा, दैट विल बी द मीन्स फ्रूटफुल और दैट विल बी द क्रिएटिव इफेक्टिव फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सोसाइटी। अंत में एक मिस अशोक का राज आएगा और हमें आएगा। जय, थैंक यू सर। नेक्स्ट